भाइयों और बहनों, आज मैं तुमसे ऐसी बात करने जा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को छू लेगी। अगर तुम आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, अगर हर कदम पर असफलता तुम्हारा पीछा कर रही है, अगर सारी दुनिया तुम्हें नाकारा समझ रही है, तो बस इतना समझ लो कि तुम्हारा सुनहरा वक्त अब बस आने ही वाला है। क्योंकि महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी ने फरमाया था कि उठो, जागो और तब तक रुकना मत जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असफलता का असली मतलब क्या है और कैसे विवेकानंद जी की ये शिक्षाएं हर हारने वाले इंसान को फिर से चैंपियन बना सकती हैं। तो कान लगाकर सुनो, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कभी हारा ना हो, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग हार को अपनी आखिरी मंजिल मान लेते हैं, जबकि कुछ उस हार को ईंधन बना लेते हैं जो उन्हें कामयाबी तक पहुंचाता है। विवेकानंद जी कहते थे कि तुम असफल नहीं हुए, तुमने बस ये पता लगाया कि ये रास्ता सही नहीं था। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमेशा पहले नंबर पर आओ, जीतो, नहीं तो तुम कुछ नहीं हो। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया, विवेकानंद जी खुद जीवन में कई बार ठोकर खाए, लेकिन उन्होंने हर गिरावट को नया मौका माना। जब वो शिकागो गए, पहली बार स्टेज पर चढ़े तो कोई ताली नहीं बजी, कोई जानता तक नहीं था। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने फिर से कोशिश की और जब बोले तो पूरी दुनिया उनके कायल हो गई। जब तुम गिरते हो तो दो रास्ते होते हैं, या तो रोकर सब छोड़ दो या कहो कि अब कुछ नया करके दिखाते हैं। चुनाव तुम्हारा है। विवेकानंद जी बार बार कहते थे कि जिसके पास खुद पर यकीन है वही अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और ये यकीन कहाँ से आता है? हर असफलता से, हर ठोकर से। जब दुनिया तुम्हें ठुकराती है, तभी तुम में वो जज्बा पैदा होता है जो जीत की बुनियाद रखता है। खुद से पूछो, क्या मैं सच में हार गया हूं या अभी जीत की बारी नहीं आई? दुनिया तुम्हें तभी हारा हुआ मानेगी जब तुम खुद को विजेता नहीं समझोगे। विवेकानंद जी का एक मशहूर विचार है, एक आइडिया को पकड़ो, उसे अपनी जिंदगी बना लो, उसी के बारे में सोचो, सपने देखो, जियो। अगर तुम हार को स्वीकार कर लोगे तो सारी ताकत डर में बदल जाएगी, लेकिन अगर उसे सबक मानोगे तो वो डर ही तुम्हारी ताकत बनेगा। हार को कामयाबी का हथियार कैसे बनाएं? सबसे पहले रुकना मत। हार के बाद ज्यादातर लोग बैठ जाते हैं, लेकिन अगर तुम तब चल पड़ो तो तुम्हारी रफ्तार सबसे तेज होगी। अपनी गलतियों का विश्लेषण करो, क्यों हारे, क्या कमी थी? विवेकानंद जी कहते थे कि गलतियों से मत डरो, क्योंकि बिना उनके ज्ञान नहीं मिलता। खुद को कोसने की बजाय सुधारो। नकारात्मक लोगों से दूर रहो जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। खुद को विजेता की तरह ट्रीट करो, भले अभी जीत न मिली हो। विवेकानंद जी फरमाते थे कि तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम सोचो कि मैं सीख रहा हूं, उठ रहा हूं, लड़ूंगा और जीतूंगा, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दुनिया में दो तरह के लोग, जो हार कर रुक जाते हैं और जो हार कर और तेज दौड़ते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो? थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार असफल हुए, लेकिन कहा कि मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। क्या गजब का नजरिया है। अगर विवेकानंद जी या एडिसन पहली हार में रुक जाते तो दुनिया उन्हें याद न रखती। समय कम है। हर बार जब सोचते हो कि अब नहीं होगा तो एक मौका गंवा देते हो। विवेकानंद जी कहते थे कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आज कुछ नहीं किया तो कल पछताओगे, और पछतावा सबसे बड़ी सजा है। कई लोग सोचते हैं कि कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन विवेकानंद जी कहते थे कि खुद पर भरोसा करो, तुम ही सबसे बड़ी ताकत हो। बाहरी मदद नहीं, अपना आत्मबल ही सब कुछ है। तुम्हारे अंदर वो सब है जो चाहिए, बस पहचानो। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, दोस्त रिश्तेदार कहें कि तुम नहीं कर पाओगे, तब क्या करोगे? रुक जाओगे या विवेकानंद जी की सीख याद करोगे? खुद पर यकीन रखो, क्योंकि तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त हो। वो आग जलाओ जो दुनिया की बातों को नजरअंदाज करे और उन्हें गलत साबित कर दे। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की, खासकर जब सब तुम्हें कमजोर समझे। दुनिया को तुम्हारे सपनों से मतलब नहीं, सिर्फ नतीजों से। जब तुम असफल होते हो तो वो कमजोर कहते हैं, लेकिन जब सफल हो जाते हो तो कहते हैं कि हम जानते थे। असली बात तुम खुद क्या सोचते हो। जब सब कमजोर समझे तो शक बढ़ता है, मजाक उड़ाया जाता है, नकारात्मकता की बौछार होती है, धीरे धीरे खुद पर भरोसा टूटता है। लेकिन यही असली टेस्ट है। विवेकानंद जी कहते थे कि हम वही हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसलिए बड़ा सोचो, सकारात्मक सोचो। आत्मविश्वास बनाए रखने के 10 तरीके। पहला, स्वीकार करो कि लोग कम आंकेंगे, लेकिन ये तुम्हारी ताकत है। बिना दबाव के खेलो, सबको चौंका दो। दूसरा, याद रखो कि तुम ईश्वर का हिस्सा हो, तुम में अनंत शक्ति है। तीसरा, रोज सफलता की कल्पना करो, विजुअलाइजेशन से।
चौथा, सेल्फ टॉक बदलो, मैं क्यों नहीं कर सकता बोलो। पांचवा, लोगों की बातों को मोटिवेशन बनाओ, अब तो करके दिखाऊंगा। छठा, डर का सामना करो, उसे ईंधन बनाओ, विवेकानंद जी कहते थे कि जो डर गया वो मर गया। सातवां, असफलताओं की डायरी रखो, हर फेलियर से सीख लिखो। आठवां, सुबह का रूटीन, मैं शक्तिशाली हूं बोलो, विवेकानंद जी कहते थे कि खुद को कमजोर मानना पाप है। नौवां, प्रेरणा से जुड़ो, विवेकानंद जी को पढ़ो, उनका जीवन देखो। 10वां, छोटी जीतें हासिल करो, जैसे ध्यान या पढ़ाई, ये बड़ा आत्मविश्वास बनाएंगी। याद रखो, जवाब देने की जरूरत नहीं, जवाब खुद बन जाओ। विवेकानंद जी की कुछ बातें जो आत्मविश्वास जगाती हैं। खुद को कमजोर समझना पाप है, ताकत जीवन है, कमजोरी मौत। पहले खुद पर भरोसा, फिर भगवान पर। कोई समस्या ना हो तो गलत रास्ता। तुम वो कर सकते हो जो कोई सोच ना सके, बस यकीन करो। अब आंखें बंद करो और अपनी सबसे बड़ी हार याद करो। वो दर्द, शर्म, अकेलापन, अगर तब रुक जाते तो आज कहां होते। जो हार कर बैठते हैं, इतिहास उन्हें भूल जाता है, लेकिन जो एक और कोशिश करते हैं, दुनिया बदल देते हैं। विवेकानंद जी ने यही किया। अब बताता हूं वो 7 कदम जो हार को सीढ़ी बनाकर शिखर तक ले जाते हैं। ये टेस्टेड तरीके हैं, विवेकानंद जी का जीवन इसका प्रमाण है। एक गरीब युवा, समाज ने ठुकराया, लेकिन अमेरिका में दुनिया को हिला दिया। कदम 1, लक्ष्य को ऐसे पकड़ो जैसे जीवन का आधार। विवेकानंद जी कहते थे, एक विचार को जीवन बना लो, स्पष्टता और समर्पण। कदम 2, नकारात्मकता काटो, नेगेटिव लोग, सोशल मीडिया, डाउट्स सब इग्नोर, माइंड क्लीन करो। कदम 3, हर सुबह जीत की मानसिकता से शुरू, विवेकानंद जी का विचार पढ़ो, लक्ष्य बोलो, विजुअलाइज करो। कदम 4, एक्शन लो, सोचने से नहीं होता, हर दिन छोटा कदम, 0 डे मत होने दो। कदम 5, गलतियों से सीखो, खुद को मत कोसो, हर हफ्ते रिव्यू करो। कदम 6, शरीर और मन का बैलेंस, व्यायाम, ध्यान करो, विवेकानंद जी कहते थे, मजबूत बॉडी से मजबूत माइंड। कदम 7, सफर से प्यार करो, नतीजों से नहीं, मुश्किलें एडवेंचर बनेंगी। मंत्रा, सोच स्पष्ट, विचार बड़ा, नकारात्मकता दूर, एक्शन रोज, गलतियों से सीख, शरीर संभालो, सफर से प्यार। ये 100 साल पुराना फॉर्मूला आज भी काम करता है। तुम रोज सोचते हो कि बड़ा करूंगा, लेकिन सपना और हकीकत में फासला अनुशासन से भरता है। विवेकानंद जी का जीवन अनुशासन की मिसाल। आदतें बनाओ जो सफल बनाएं। सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, पढ़ो, कम बोलो, व्यायाम करो, रिफ्लेक्ट करो, बहाने मत बनाओ, आत्मनिर्भर बनो, खुद की मदद करो। डेली रूटीन, सुबह उठना, ध्यान, पढ़ना, व्यायाम, सेल्फ टॉक, आत्म समीक्षा, नो एक्सक्यूज। 7 दिन करो, जीवन बदलेगा। दोस्तों, क्यों बार बार हारते हो? अंधेरा लगता है? विवेकानंद जी की बातें वो रोशनी है। हार अंत नहीं, आत्मबल जगाने का समय। खुद पर शक मत करो, वो जहर है। विवेकानंद जी कहते थे, खुद को कमजोर मत समझो, संकल्प मजबूत रखो, हर दिन जीत, सोच साफ, एक्शन लो। तुम अनंत शक्तियों के मालिक हो। आज कहता हूं, तुम खत्म नहीं हुए, युद्ध बाकी है। विवेकानंद जी का मंत्र, उठो, जागो, मत रुको। अगर सांस चल रही है, दर्द है, तो मैदान में हो। थकना हार नहीं, उठने की तैयारी है। जब लोग नीचा दिखाएं, तब लड़ो, गिरकर उठो, इतिहास रचो। तुम्हारा फेलियर नई शुरुआत है। अब डर को ताकत